अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे। ओपन योर फिजिक्स बुक। पेज नंबर आपकी बुक का है 207। अपने लास्ट लेक्चर में हमने कन्वेंशनल करंट जो है उसे कंप्लीट कर लिया था बेटे। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट ओवर न्यू टॉपिक, यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दी गई है। एग्जांपल 9.6 आपकी बुक का पेज नंबर 207 है। एग्जाम्पल हमारे पास है, कॉपर वायर हैज ए क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 2 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर एंड कैरीज अ करंट ऑफ 3 एम्पेयर. If a number of electrons per unit volume is 8.5 into 10⁻28 per meter cube, calculate the drift velocity of the electron in the wire. Charge on the electron is 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb. हमें इस क्वेश्चन में जो कुछ गिवन है बेटे वो क्या है, हमें करंट जो है वो आपको यहाँ पे गिवन है। I इज इक्वल टू आपके पास कितना है, 3 एम्पेयर है। क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको दिया गया है, N दिया हुआ है आपको, और आपके पास यहाँ पे क्या है, चार्ज और इलेक्ट्रॉन भी आपको गिवन है। आपने जो चीज़ फाइंड करनी है डैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अगर आपको याद हो तो बेटे कल हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो पढ़ी थी और हमने क्या देखा था, उसमें जो इक्वेशन मैंने आप लोगों को करवाई थी, I इज इक्वल टू ANVQ। यहाँ पे आपको I भी गिवन है, A भी गिवन है, N और Q भी गिवन है। आपने क्या फाइंड करना है, V। जब मैं इस पूरी इक्वेशन को वहाँ पे लेके जाऊँगी तो I ऊपर आ जाएगा और बाकी सब चीज़ें आपकी जो है वो नीचे आ जाएगी। ठीक है, आपने इसको रीअरेंज करना है और V की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट आप कर लोगे। बहुत ईजी जो है न्यूमेरिकल है। और एक बात आपने याद रखनी है कि जितने इस तरह के न्यूमेरिकल्स होते हैं ना, जो बहुत शॉर्ट होते हैं, ठीक है, इनके 100% चांसेस होते हैं कि इस तरह के न्यूमेरिकल जो है वो आपके पेपर में लाजमी आते हैं। इस तरह के छोटे छोटे सिंपल जो है, तो इसके ऊपर आप लिख लो इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये चांसेस हैं कि पेपर में आ सकता है। Let's start our new topic. Today topics number 9.12 आज हम स्टार्ट करेंगे, that is Ohm's law. Let's start with the reading, then इंशाल्लाह मैं आपको साथ साथ इसको explain करूँगी। When a potential difference V is applied across the end of the conductor, a current I start flowing through it. The Ohm's law states that the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference applied across the conductor, provided there is no charge in the physical state of the conductor. Mathematically, V is directly proportional to I. V is equals to Ri, where R is a constant known as resistance of the conductor. The SI unit of resistance is ohm, denoted by the Greek capital letter omega, and is defined as the resistance of a conductor is 1 ohm if the current of 1 ampere flows through it when a potential difference of 1 volt is applied across its end. अभी जो टॉपिक बेटे मैंने रीड किया डेट इज ओम्स लॉ। व्हाट इज ओम्स लॉ, यहाँ पे आपकी बुक में भी इसकी स्टेटमेंट दी गई है। करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर से, कोई भी कंडक्टर है आपके पास, उसमें जो करंट फ्लो हो रहा होता है बेटे, वो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर। उस कंडक्टर में जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसके वो, यानी कि जो करंट वहां से फ्लो हो रहा है किसी भी कंडक्टर में, जो करंट फ्लो हो रहा होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के। पोटेंशियल डिफरेंस को हम किस तरह राइट करते हैं, कैपिटल V से राइट करते हैं ना। तो ये क्या चीज़ है, ये ओम्स लॉ की स्टेटमेंट है। और यहाँ पे स्टेटमेंट का दूसरा वर्ड क्या है कि देयर इज नो चार्ज इन द फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर। ये भी आपने लाजमी जो है साथ मेंशन करना है। देखो क्या, इसको हम अगर मैथमेटिकली लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। यहाँ पे V क्या चीज़ है, V इज पोटेंशियल डिफरेंस। V क्या हो गया, हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है। I क्या चीज़ है, I हमारे पास करंट है। अभी मैंने आपको बताया कि करंट जो है, जो भी करंट फ्लो हो रहा है किसी भी कंडक्टर के, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के। तो I क्या चीज़ है, करंट है। V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, V के। ये किसका साइन हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। क्लियर। अब हम क्या करेंगे बेटे, इस डायरेक्टली के साइन को हमने किसी कांस्टेंट लिख लेते होते हैं ना हम लोग, जब भी फिजिक्स या केमिस्ट्री हम लोग करते हैं, डायरेक्टली के साइन को हम किसी भी कांस्टेंट से आगे जाके मेंशन करते हैं। तो यहाँ पे जो आप कांस्टेंट लिखोगे वो क्या लिखोगे, कैपिटल R, यानी कि V इज इक्वल टू RI। अब ये जो मैंने यहाँ पे R मेंशन किया है, ये R क्या है, दिस इज नोन एज कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को हम लोग क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। क्या कहते हैं इसको हम लोग, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर कहते हैं। और
ऐसा यूनिट जो रेजिस्टेंस का है वो क्या है, ऐसा यूनिट इसका है ओमेगा। क्या है, ओमेगा। इस तरह इसको लिखते हैं, ठीक है। ये इसका कैपिटल लेटर ओमेगा है, इसे राइट किया जाता है। इसको कहते क्या है, दिस इज नोन एज ओम। क्या कहते हैं इसको, ओम। यानी कि जो रेजिस्टेंस है उसका ऐसा यूनिट क्या है बेटे, ओम है। और ओम को हम ग्रीक लेटर से राइट करते हैं। कौन सा ग्रीक लेटर है, ओमेगा। ओमेगा कैसे राइट करते हैं बेटे, ये लिखा हुआ है ओमेगा, ठीक है। अब आगे आपकी बुक में यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है रेजिस्टेंस की भी। रेजिस्टेंस की डेफिनेशन क्या दी हुई है बेटे, आप इसको सिंपली भी कर सकते हो। द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज 1 ओम इफ द करंट ऑफ 1 एम्पेयर फ्लोज, यानी कि जब 1 एम्पेयर करंट फ्लो होगा ना, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस भी 1 वोल्ट होना चाहिए, करंट भी 1 वोल्ट होगा, तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे जो कंडक्टर की रेजिस्टेंस है वो कितनी है, दैट इज इक्वल्स टू 1 ओम। इज दैट क्लियर। हमने क्या पढ़ा बेटे, हमने पढ़ा ओम्स लॉ। व्हाट इज ओम्स लॉ, मैंने आपको भी बताया, करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को हम कैसे राइट करते हैं, कैपिटल वी से। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और डायरेक्टली के साइन को किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम, कैपिटल R से। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, V इज इक्वल टू आर आई। R क्या चीज है, यहाँ पे रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर है, R का यूनिट क्या है, ओम है। और ओम को कैसे राइट करते हैं, ग्रीक लेटर ओमेगा से, ठीक है। और फिर आपको मैंने रेजिस्टेंस की डेफिनेशन भी बता दी। और सिंपल अगर आपने रेजिस्टेंस को डिफाइन करना हो तो इसकी बहुत सिंपलेस्ट डेफिनेशन भी होती है, क्या बेटे, कि द ऑपोजिशन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स बाय अ कंडक्टर इज नोन एज रेजिस्टेंस, ठीक है। आगे एक और चीज मैं यहाँ पे मेंशन करूंगी, आप लोग उसको राइट कर लो। जो रेजिस्टेंस है किसी भी कंडक्टर की, वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है, उसकी डिपेंडेंस क्या है, ठीक है। तो किसी भी कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है बेटे, वो 3 मेन फैक्टर्स हैं जिन पे डिपेंड करती है। वो फैक्टर कौन कौन से हैं, पहला फैक्टर है नेचर ऑफ द कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर का नेचर क्या है, वो किस तरह का है, ठीक है। दूसरा जो फैक्टर है वो क्या है, डायमेंशन, यानी कि साइज ऑफ द कंडक्टर। और थर्ड फैक्टर यहाँ पे क्या है, फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर। क्लियर हो गया। ये आप लोग अपनी बुक के साइड पे ही जो है लेड पेंसिल से बेटे लिख लो। मैंने क्या बता दिया, मैंने आपको बताया कि रेजिस्टेंस जो है किसी भी कंडक्टर की, जो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस है वो 3 मेन फैक्टर्स हैं जिन पे डिपेंड करती है। वो कौन कौन से फैक्टर हैं, नंबर 1 मैंने आपको बताया नेचर ऑफ कंडक्टर, नंबर 2 मैंने आपको क्या बताया, डायमेंशंस। डायमेंशन किसको कहते हैं, साइज को, यानी कि कंडक्टर का साइज क्या है। तीसरी चीज यहाँ पे, तीसरा फैक्टर क्या है, फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर। इज दैट क्लियर। ये हमारा छोटा सा आज का टॉपिक था जो हमने पढ़ा, डेट इज नोन एज ओम्स लॉ। इसको आपने अच्छी तरह से करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में आता है। व्हाट इज ओम लॉ, इसकी स्टेटमेंट लिखें, और इसको जो है आपने इसकी स्टेटमेंट लिखनी है, इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन लिखनी है, और इन द एंड आपने क्या बताना है, इसका जो यूनिट है बेटे, ऐसा यूनिट जो भी मैंने आपको ओम बताया वो आपने बताना है। और साथ आपने क्या बता देना है कि रेजिस्टेंस जो है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, और मैंने आपको 3 फैक्टर बता दिए हैं, वो आप राइट कर लो अपनी बुक पे। अच्छा जी बेटे, ये तो हमारा टॉपिक हो गया कंप्लीट। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है 9.13 रेजिस्टिविटी एंड इट्स डिपेंडेंट अपॉन टेम्परेचर, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं साथ साथ इसको एक्सप्लेन करूंगी। It has been experimentally seen that resistance R of a wire is directly proportional to its length L and inversely proportional to its cross-sectional area A. Mathematically, R is directly proportional to L over A. R is directly proportional to rho L over A, where P rho is a constant of proportionality known as resistivity or specific resistance of the material of the wire. It may be noted that resistance is the characteristics of a particular wire, whereas resistivity is the property of the material of which the wire is made. From equation 9.32, P is equals to R A over L. The above equation gives the definition of resistivity as the resistance of meter cube of a material. The SI unit of resistivity is ohm meter. Conductance is another quantity used to describe the electrical properties of material. In fact, conductance is the reciprocal of resistance. That is, conductance is equals to 1 over resistance. G is equals to 1 over R. G is the conductance. Mathematically, conductivity sigma is the reciprocal of resistivity.
sigma is equals to 1 over resistivity. The SI unit of conductivity is ohm per meter or meter or ohm per meter. Resistivity of various material is given in table 9.2. It may be noted from table 9.2 that silver and copper are two best conductors. This is the reason that most electric wires are made up of copper. The resistivity of the substance depends upon the temperature also. It can be explained by recalling the resistance offered by a conductor to the flow of electric current is due to collision which the free electron encountered with atoms of lattice. As the temperature of the conductor rises, the amplitude of vibration of the atom in the lattice increases and hence the probability of their collision with free electron also increases. One may say that atoms then offer a bigger target, that is the collision cross section of the atom increases with temperature. This makes the collisions between free electron and the atoms in the lattice more frequent and hence the resistance of the conductor increases. Experimentally, the change in resistance of the metallic conductor with temperature is found to be nearly linear over a considerable range of a temperature above and below 0 degree. Over such a range, the fractional change in resistance per Kelvin is known as the temperature coefficient of resistance. Alpha is equals to Ra minus R naught over R naught RT, where R naught and RT are the resistance at temperature 0 degree centigrade and T degree centigrade respectively. As resistivity depends upon the temperature, RT is equals to PT L over A, R naught is equals to P naught L over A. Substituting the values of RT and R naught, we get the following equation where P naught is the resistivity of the conductor at 0 degree centigrade and PET is the resistivity at T degree centigrade. Values of temperature coefficients of resistance of some substance are also listed in table 9.2. There are some substances like germanium, silicon, etc. whose resistance decreases with increase in temperature. These substances have negative temperature coefficients. थोड़ा सा टॉपिक जो है ज़रा लेंथी हो गया. अभी जो टॉपिक मैंने बेटे रीड आउट किया है डेट इज टॉपिक 9.13 रेजिस्टिविटी एंड इट्स डिपेंडेंस अपॉन टेम्परेचर. इट हैज़ बीन एक्सपेरिमेंटली सीन किसी भी वायर का जो रेजिस्टेंस है बेटे, किसी भी वायर का जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्या उसकी लेंथ के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया के. ये पूरी इक्वेशन मैं आपको लिख के जो है ड्राइव कराऊंगी ताकि अच्छी तरह से आपको इसकी समझ आ जाए. हम क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं रेजिस्टिविटी और उसका डिपेंडेंस किस चीज़ पे? टेम्परेचर पे. ठीक है, तो इसकी पूरी इक्वेशन है, ये इक्वेशन मैं आपको ड्राइव करवाऊंगी. मेरे साथ साथ आप इसको लिखते भी जाएं और समझते भी जाएं. हम क्या टॉपिक पढ़े हैं? रेजिस्टिविटी एंड इट्स डिपेंडेंस अपॉन टेम्परेचर. ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स बहुत सारे किए गए और हर एक्सपेरिमेंट से ये चीज़ प्रूफ हुई, ये चीज़ शो हुई कि जो रेजिस्टेंस है, जो आर यानी कि रेजिस्टेंस को हम कैपिटल आर से राइट करते हैं, रेजिस्टेंस किसी भी वायर की बेटे डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है किसकी? इसकी लेंथ के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है किसके? उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया के. किसके? वायर के क्रॉस सेक्शनल एरिया की हम बात कर रहे हैं. 2 पॉइंट्स यहाँ पे हमने पढ़े. एक हमने क्या पढ़ा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो गया किसके? लेंथ के. और दूसरी चीज़ हमने क्या पढ़ी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शन हो गया उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया के. यानी कि ये जो मैंने स्टेटमेंट बता रही हूँ इसके 2 पार्ट्स हो गए. पहला पार्ट हमने क्या पढ़ लिया कि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू लेंथ ऑफ द वायर. दूसरी चीज हमने क्या पढ़ी कि आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू इट्स क्रॉस सेक्शन एरिया. किसी भी वायर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसके रेजिस्टेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन है और उसकी लेंथ के रेजिस्टेंस जो है वो क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. लेंथ ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगी, लेंथ कम होगी तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगी. ठीक है, अब
आप सपोज करो कि ये आपकी इक्वेशन 1 होगी और ये आपकी इक्वेशन 2 होगी। इन दोनों इक्वेशंस को हमने क्या करना है, कंबाइन करना है। जब हम इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करेंगे तो आपकी इक्वेशन इस तरह बन जाएगी। अब ये डायरेक्टली के साइन को हम लोग किसी भी कांस्टेंट से रिप्रेजेंट करेंगे बेटे, तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, R इज इक्वल टू PL/A। ठीक है, ये इक्वेशन बन जाती है हमारी। ये जो मैंने साइन लिखा, ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे, ये जो आपको लग रहा है P, ठीक है, दिस इज नोन एज रहू। इसको क्या कहते हैं हम लोग, रहू कहते हैं। और ये क्या है, ये कांस्टेंट है, किसका, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, क्या कहते हैं इसको हम लोग, रेजिस्टिविटी। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल, इसको हम लोग कहेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। और मैंने आपको क्या बता दिया, ये हमारे पास क्या हो गया, रोहू है ये साइन का नाम, और दिस इज नोन एज रेजिस्टिविटी, या इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। ठीक है, अगर आपकी लेंथ बेटे 1 मीटर हो और आपका जो ए है, क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो, तो आर जो है वो हमेशा किसके इक्वल होगा, रेजिस्टिविटी के इक्वल होगा। ठीक है, ये बात भी आपने याद रखनी है। मैं क्या बता रही हूँ यहाँ पे, जो मेन नोटिसेबल बात है, मैंने बताया कि इफ़ एल यानी कि हमारी लेंथ जो है वो 1 मीटर हो और क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारा जो है वो 1 मीटर स्क्वायर हो, तो हमारा जो आर है वो किससे इक्वल हो जाएगा, हमारी जो रेजिस्टेंस है वो इक्वल हो जाएगी रेजिस्टिविटी के। ठीक है, इसके बाद आता है एसआई यूनिट, यानी कि इसका एसआई यूनिट क्या है रेजिस्टिविटी का, ये जो हमने रेजिस्टिविटी लिखा है इसका एसआई यूनिट क्या है, एसआई यूनिट। ठीक है, रेजिस्टिविटी का एसआई यूनिट क्या है हमारे पास, ये है। ठीक है, क्लियर हो गया। इसका यूनिट क्या हो गया, दिस इज नोन एज ओम मीटर। साइन को ओम कहते हैं ना हम लोग, तो यहाँ पे हम क्या राइट कर लेते हैं, ओम डैश क्या लिख लेते हैं हम लोग, मीटर। तो रेजिस्टिविटी का ऐसा यूनिट क्या होगा, ओम मीटर होगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या लिख लिया, हमने ओम मीटर लिख लिया। इसके बाद हमने एक और नई चीज मैंने यहाँ पे रीड आउट की बेटे, डेट इज नोन एज कंडक्टेंस। ठीक है, कंडक्टेंस आपने ये यहाँ पे याद रखना है, कंडक्टेंस। व्हाट इज कंडक्टेंस, ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगी। अब कंडक्टेंस क्या है, मैंने अभी रीडिंग की थी और हमने जो नेक्स्ट चीज पढ़ी थी, डेट इज नोन एज कंडक्टेंस। कंडक्टेंस जो है बेटे, ये भी एक अलग जो है, एक सेपरेट क्वांटिटी है जो किसी भी मटेरियल की इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब करने के लिए यूज की जाती है। मैंने क्या वर्ड बोला, मैंने कहा कि कंडक्टेंस जो है ये एक सेपरेट क्वांटिटी है। ठीक है, क्या है, ये एक सेपरेट क्वांटिटी है जो किसी भी जो मटेरियल्स हैं उनकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब करने के लिए यूज की जाती है। और बेसिकली जब आप कंडक्टेंस को डिफाइन करोगे तो किस तरह से डिफाइन करोगे, कंडक्टेंस जो है बेसिकली हमारे पास क्या आता है, दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। अगर आप लोग रेजिस्टेंस यानी कि जो आपका कैपिटल आर है, हम रेजिस्टेंस का जब रेसिप्रोकल लेंगे तो डेट इज नोन एज कंडक्टेंस। ठीक है, कंडक्टेंस को हम लोग किस तरह डिफाइन करेंगे, या आप सिंपल इसकी डेफिनेशन ये भी लिख सकते हो, कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, और जब इसको अगर आपने और फर्दर जो है इसकी ज़्यादा अच्छी, ज़्यादा मीनिंगफुल डेफिनेशन अगर बेटे आपने लिखनी है तो आप ये भी लिख सकते हैं, इट इज़ डिफाइंड एज द एबिलिटी टू विच एन ऑब्जेक्ट्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। कोई भी ऑब्जेक्ट जो है उसकी एबिलिटी कैसी है कि वो कोई भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सके, उसकी उस एबिलिटी को, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की एबिलिटी को हम लोग क्या कहते हैं, कंडक्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, कंडक्टेंस कहते हैं। ये डेफिनेशन आई थिंक आपकी बुक में नहीं दी गई, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि आप लोग जो है लिख सको। द एबिलिटी टू विच an object conducts electricity। ठीक है, ये ज़्यादा ईजीएस्ट जो है इसकी डेफिनेशन है, एबिलिटी टू विच एन ऑब्जेक्ट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज कंडक्टेंस। और जब हम इसको मैथमेटिकली लिखेंगे तो वो डेफिनेशन कैसी होगी, कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। कंडक्टेंस हम कैसे लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे कंडक्टेंस
इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, 1 ओवर रेजिस्टेंस। मैंने कहा ना कि रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल किसी भी चीज़ का लिखेंगे तो हम क्या करते हैं, उसको 1 से डिवाइड कर देते हैं। और कंडक्टेंस के लिए जो साइन हम यूज़ करते हैं डैट इज कैपिटल जी। तो कैपिटल जी किसके इक्वल हो जाएगा, 1/r के इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल होगा, 1/r के इक्वल होगा। और कंडक्टेंस का जो बेटे यूनिट है, ऐसा यूनिट इसका जो है वो क्या होता है, इसका ऐसा यूनिट है पर ओम। ठीक है, क्या कहते हैं उसको, पर ओम, पर ओम। ठीक है, और उसको आप लोग राइट कैसे करोगे, ऐसे राइट करोगे उसको, पर ओम। ठीक है, उसके ऊपर -1 आ जाएगा, तो क्योंकि ये नीचे 1/ओम आएगा, तो जब ओम को ऊपर लेके जाएंगे तो -1 आ जाएगा, तो इसका ऐसे यूनिट क्या हो जाएगा, पर ओम हो जाएगा। और उसको हम लोग राइट कैसे करेंगे, मैंने आपको वो राइट करके दिखा दिया। क्लियर हो गया। उसके बाद आपकी बुक में बेटे एक टेबल दिया गया है। टेबल में बहुत सारे यहाँ पे जो है मटेरियल्स हैं, उनका जो है आपको डिफरेंट टाइप के जो सब्सटेंसेस हैं उनकी टेम्परेचर भी बताए गए हैं, और उनका जो है रेजिस्टिविटी जो है वो भी बताई गई है सारी टेबल में। वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ अभी इसी टॉपिक में। बेटे नेक्स्ट चीज जो हमने अभी मैंने जिसकी रीडिंग की है डैट इज कंडक्टिविटी। पहले हमने क्या पढ़ा, कंडक्टेंस, अब हम क्या पढ़े हैं, कंडक्टिविटी। मैं साथ साथ सबकी डेफिनेशन भी लिख रही हूं ताकि आप लोग राइट कर लो, आपको कंफ्यूजन ना हो। नेक्स्ट चीज है हमारी कंडक्टिविटी। व्हाट इज कंडक्टिविटी? कंडक्टिविटी बेटे एक इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल की। जो अब पहले हमने क्या पढ़ा कि कंडक्टेंस क्या था, वो था रेसिप्रोकल किसका, रेजिस्टेंस का। अब जो चीज़ हम पढ़े हैं डेट इज कंडक्टिविटी। और कंडक्टिविटी जो है ये रेसिप्रोकल होता है किसका, रेजिस्टिविटी का। रेजिस्टिविटी हम सबसे पहले रेजिस्टिविटी ही पढ़ के आए थे, ठीक है, जब हमने ये टॉपिक स्टार्ट किया था। तो हमारे पास जो कंडक्टिविटी है ये क्या चीज़ हो जाएगी, कंडक्टिविटी इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। और इसको हम लोग किस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा साइन से। इस साइन से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे, सिग्मा साइन से, ठीक है। और इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। और आप लोग इसको राइट कैसे करोगे, हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, जैसे मैंने पहले कंडक्टेंस लिखा है, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी किसके इक्वल मैंने बताया, रेसिप्रोकल है किस चीज़ का, रेजिस्टिविटी का। तो ऐसे ही मैं रेजिस्टिविटी लिखूंगी यहाँ पे बेटे। ये मैंने किस साइन से रिप्रेजेंट कहा, इसको हम करते हैं सिग्मा से। तो सिग्मा किसके इक्वल हो जाएगा, 1/p के इक्वल हो जाएगा। रेजिस्टिविटी के लिए यही साइन हम लोग यूज़ कर रहे थे ना। तो ये हमारा जो है ये हमारी इक्वेशन होगी। ये इक्वेशन आपने याद रखनी है, सिग्मा इज इक्वल टू 1/p। और जो है आपने ये अच्छी तरह से इसको याद करना है, ठीक है। ये 3 चीज़ें जो हैं यहाँ पे हमने आज पढ़ ली हैं। एक हमने, और इसका यूनिट भी मैं आपको बता देती हूँ। इसका ऐसे यूनिट क्या है, SI यूनिट, ठीक है, वो भी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। इसका ऐसे यूनिट है हमारे पास पर ओम पर मीटर, ठीक है। ये इसका ऐसा यूनिट है, ये आपने एज इट इज़ ही याद करना है, ठीक है, पर ओम पर मीटर। और ठीक है, ये आप इसका एक यूनिट, 2-3 यूनिट्स हैं लेकिन ये सबसे ईजीएस्ट है, ये यूनिट आप इसका याद कर लो। हमने अभी तक मैंने आपको 3 चीज़ें जो हैं वो बताई हैं, उनकी डेफिनेशंस भी बताई मैंने आपको। क्या पहले हमने पढ़ा रेजिस्टिविटी और उसका डिपेंडेंस टेम्परेचर के ऊपर। रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली पोर्शन होती है लेंथ के ऊपर, और जो रेजिस्टेंस है डेट इज इनवर्सली पोर्शन टू 1/a यानी कि क्रॉस सेक्शनल एरिया के। फिर मैंने क्या किया, इन दोनों इक्वेशंस को हमने कंबाइन किया, हमारी इक्वेशन ये बन गई बेटे। हमने क्या लिखा कि रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू, हमने इसको कांस्टेंट से रिप्रेजेंट कर दिया, और इस कांस्टेंट को हम लोग क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी, ठीक है। फिर मैंने आपको जो है इसका यूनिट बताया, इसका यूनिट क्या था, ओम मीटर था। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, कंडक्टेंस पढ़ा। कंडक्टेंस में मैंने क्या बताया, द एबिलिटी टू विच एन ऑब्जेक्ट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। और दूसरी डेफिनेशन इसकी क्या थी, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज नोन एज कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को हम किस साइन से रिप्रेजेंट करते थे, कैपिटल जी से। कैपिटल जी इज इक्वल टू 1/r। और कंडक्टेंस का ऐसा यूनिट क्या था, पर ओम था। उसके बाद बेटे अगली चीज जो मैंने आपको बताई डेट इज नोन एज कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या थी, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। वो रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टिविटी था। आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना। इसको किस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा से। और इसको राइट कैसे करते हैं, 1/p। और इसका ऐसा यूनिट क्या है आपके पास, पर ओम पर मीटर। क्लियर है।
ये बेटे हमारा कंप्लीट हो गया। इसी टॉपिक पे एंड पे मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया था, मैंने आपको बताया था कि किसी भी मटेरियल की जो रेजिस्टिविटी है वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है उसके टेम्परेचर पे। यानी कि रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर का जो ऑफर करता है इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को, वो बेटे क्यों होता है, ड्यू टू कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन्स आपस में स्ट्राइक करते हैं तो उसी की वजह से क्या चीज़ प्रोड्यूस होगी, हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट जो है उसका फ्लो होगा और हमारे पास क्या चीज़ आएगी, रेजिस्टेंस आएगी। और ये रेजिस्टिविटी जो किसी भी मटेरियल की है वो डिपेंड करेगी किसके ऊपर, उसके टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, तो जैसे जैसे किसी भी कंडक्टर का टेम्परेचर जो है वो राइज होता है तो वाइब्रेशन का जो एम्पलीट्यूड है किसी भी एटम, जो भी एटम्स हैं उस कंडक्टर में, उनका जो बेटे वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड होता है वो भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। और उनका एक दूसरे के साथ कोलाइड करने का, और फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा उनकी कोलिजन भी जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। और एज ए रिजल्ट किसी भी कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इन शॉर्ट आप ये कह सकते हो कि कंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी है वो टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ साथ जो है वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो हमने जो अब हम चीज़ पढ़ेंगे और आगे मैं आपको बताऊंगी, हम सारा इसको डिटेल से पढ़ेंगे। एक्सपेरिमेंटली ये चीज़ प्रूफ होगी है कि अगर किसी भी मेटालिक कंडक्टर की रेजिस्टेंस में चेंज आए तो देयर इज रेंज ऑफ टेम्परेचर के बहुत सारे रेंजेस हैं। तो बेटे इन शॉर्ट हमने क्या पढ़ लिया कि रेजिस्टिविटी किसी भी मटेरियल की डिपेंड करती है उसके टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, अब जो नेक्स्ट चीज़ हम पढ़ेंगे जो मैं आपको बताऊंगी डेट इज टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। क्या इधर हम हेडिंग दे लेते हैं, क्या टेम्परेचर, मैं साथ साथ आपको यहाँ पे सारी डेफिनेशन जो आपकी बुक में नहीं दी हुई वो भी मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। व्हाट इज टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस? किसी भी रेजिस्टेंस में, किसी भी कंडक्टर की रेजिस्टेंस में पर केल्विन टेम्परेचर जो है, जो चेंज आएगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, डेट इज नोन एज टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, ये डेफिनेशन आपकी बुक में भी दी हुई है। ठीक है, आपने उधर से याद कर लेनी है। आपकी बुक में डेफिनेशन सिंपल लिखी हुई है, अरेंज द फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर केल्विन इज नोन एज टेम्परेचर कोएफिशिएंट। ठीक है, और टेम्परेचर कोएफिशिएंट को हम ये अल्फा वाले साइन से जो है बेटे रिप्रेजेंट करते हैं। और अल्फा वाले साइन को आप लोग कैसे लिखोगे, इसको हम लोग किस तरह से राइट करेंगे, हम राइट करेंगे अल्फा इज इक्वल टू आर टी माइनस आर नॉट डिवाइडेड बाय आर नॉट टी। ये इक्वेशन आप लोग जो है इसके लिए यूज करेंगे। ठीक है, किसके लिए, टेम्परेचर कोएफिशिएंट के लिए। दिस इज नोन एज टेम्परेचर कोएफिशिएंट। और इसके लिए जो इक्वेशन हम यूज करेंगे वो इक्वेशन यूज करेंगे। यहाँ पे मैंने क्या एक नई चीज यहाँ पे लिखी, एक आर नॉट है और एक हमारे पास क्या आ रहा है, आर टी आ रहा है। व्हाट इज आर नॉट? ये है रेजिस्टेंस, मैं यहाँ पे राइट कर देती हूँ, रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये कौन सी रेजिस्टेंस होगी बेटे, रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, जब T डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो मैं आर टी लिखूंगी, जब टेम्परेचर हमारे पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो मैं यहाँ पे क्या राइट करूंगी, आर नॉट करूंगी। और दूसरी चीज़ मैंने आपको यहाँ पे क्या बताई थी कि हमें पता है कि रेजिस्टिविटी जो है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। इसका मतलब है कि रेजिस्टिविटी जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है। तो आर टी के लिए हम एक अलग इक्वेशन लिखेंगे और आर नॉट के लिए अलग लिखेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पे आर टी इज इक्वल्स टू पी टी एल ओवर ए, और आर नॉट अगर मैंने यहाँ पे राइट करना होगा तो मैं क्या कर लूँगी, हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, पी नॉट एल डिवाइडेड बाय ए। ये इक्वेशन अगर आपको याद हो तो जब मैंने ये टॉपिक स्टार्ट किया था बेटे हमने शुरू से ये इक्वेशन पढ़ी थी रेजिस्टिविटी वाली, आर इज इक्वल्स टू रेजिस्टिविटी एल ओवर ए। वही इक्वेशन है, यही आर है। एक दफ़ा आर टी मैंने यहाँ पे राइट किया, ये देखो, और एक दफ़ा मैंने यहाँ पे क्या राइट कर दिया, आर नॉट। उसी इक्वेशन को हम आगे लेके चल रहे हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास क्या आ गया, आर टी आ गया, ये हमारे पास क्या आ गया, आर नॉट आ गया। इस आर टी और आर नॉट की वैल्यूज़ को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। इन दोनों वैल्यूज़ को इस हमारी जो
मेन इक्वेशन थी। उस इक्वेशन के अंदर हमने ये दोनों वैल्यूज़ पुट करनी है। ये दोनों वैल्यूज़ जब आप पुट करेंगे तो हमारी जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी पी टी माइनस पी नॉट डिवाइडेड बाय पी नॉट, और साथ क्या आ जाएगा आपका टी आ जाएगा। ये क्या हो जाएगी, ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, हमने क्या किया, हमने इसकी जगह ये वैल्यूज पुट की हैं। एल ओवर ए, यहाँ पे भी एल ओवर ए था, एल ओवर ए एक दूसरे से कैंसिल हो गए थे, तो आपके पास ये रिक्वायर्ड हमारी इक्वेशन रह जाएगी। यहाँ पे ये जो पी नॉट है ये क्या है, रेजिस्टिविटी। ये क्या था, आर जो है ये रेजिस्टेंस है, ये क्या चीज़ है, दिस इज रेजिस्टिविटी। मैं यहाँ पे राइट कर देती हूँ, पी नॉट इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इसी तरह ये जो पी टी होगा ये क्या होगा, रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर एट टी डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर है, तो ये बेटे हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। और जो आपकी बुक में यहाँ पे एक टेबल भी दिया हुआ है, मैं आपको वो टेबल भी एक दफ़ा बता देती हूँ। कुछ सब्सटेंसेस ऐसे हैं जैसे कि जर्मेनियम और सिलिकॉन। ठीक है, ये दो सब्सटेंसेस ऐसे हैं, कौन कौन से मैं बता रही हूँ, एक है जर्मेनियम और एक आपके पास है सिलिकॉन। ये दो ऐसे सब्सटेंस है जिनकी रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज होती है। अभी तक तो हम जनरली ये पढ़ते आ रहे हैं ना कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी, लेकिन दो सब्सटेंसेस ऐसे हैं, कौन से, जर्मेनियम और सिलिकॉन। ये ऐसे सब्सटेंस है जिनकी रेजिस्टेंस बेटे डिक्रीज होगी जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा। यानी कि जर्मेनियम और सिलिकॉन की रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज होती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। क्यों, क्योंकि ये जो सब्सटेंसेस हैं इनका टेम्परेचर कोएफिशिएंट जो है वो क्या है, नेगेटिव है। क्लियर हो गया, ये हमारा आज का टॉपिक था बेटे। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस भी मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, यहाँ पे रेजिस्टिविटी पढ़ी और उसकी डिपेंडेंस पढ़ी टेम्परेचर पे, उसके लिए इक्वेशन डिराइव की, और फिर हमने इसका ऐसा यूनिट मैंने आपको बताया। फिर दूसरी चीज़ हमने यहाँ पे क्या पढ़ी, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस के बाद हमने क्या पढ़ा, कंडक्टिविटी मैंने आप लोगों को बताया, उसकी डेफिनेशन बताई, उसका यूनिट बताया। इन द एंड हमने क्या पढ़ा, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जो है उसके लिए इक्वेशन मैंने आपको ड्राइव करवाई। ठीक है, अगर बेटे इधर ही अगर आप लोग देखो तो आपकी बुक के टॉपिक पे हमारे पास एक टेबल गिवन है। ठीक है, इस टेबल को अगर आप लोग गौर से देखो, इस पे अगर आप गौर करो, टेबल 9.2 आपको दिया हुआ है। यहाँ पे सारे सब्सटेंसेस लिखे हुए हैं, यहाँ पे इनकी रेजिस्टिविटी लिखी हुई है और यहाँ पे टेम्परेचर लिखा हुआ है। ठीक है, और टेम्परेचर है और साथ ही ये क्या है, ये ना साइन क्या था, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ये जो साइन था, दिस साइन रिप्रेजेंट टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो सिंपली आपको बताया हुआ कि जैसे जैसे किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा उसकी रेजिस्टिविटी जो है वो भी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, सिवाय दो के, और वो कौन से हैं आपके पास, जर्मेनियम और सिलिकॉन, क्योंकि उनकी जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है वो क्या आएगा, वो माइनस में आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ आ गई इसकी। तो बेटे ये टॉपिक आपने आज का कंप्लीट करना है, इसको अच्छी तरह से स्टडी करो। इसमें कोई प्रॉब्लम होता है तो मुझे आपने बताना है। इस पूरे टॉपिक में हमने 3-4 डिफरेंट तरह की डेफिनेशन जो हैं वो किए हैं, वो सारी आपने करनी है। ये साइन क्या क्या है, इनका यूनिट क्या है, ये भी अच्छी तरह से आपने करना है। अगर इस टॉपिक में कोई भी कन्फ्यूजन होती है, कोई डिफिकल्टी होती है तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। यहीं पर अपना टॉपिक मैं ख़त्म करूँगी। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और मुझे यहीं पे इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़। फर्स्ट ईयर टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।